डेली कुछ ना कुछ करते हैं। ये जो साइकोलॉजी है, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है कि आप किसी भी काम से, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि इतने साल से हम इस कंपनी में हैं, इतने साल से हम जुड़े हुए हैं संगीत से, इतने साल से हम उससे जुड़े हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक तरीके से जुड़ना बड़ा जरूरी है। इससे कई बार ना कई लोगों को लगता भी होगा, जो पहले भी लगता था कि नहीं जी अब फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, या स्कूल में भी तो पढ़ाई होती है, मतलब यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ भी पढ़ाई होती है, फिर क्या जरूरत है, मतलब लगा तो हुआ। आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। आप मुझे बताना, क्लास 1 में जो बच्चा जाता है कितनी किताबें पढ़ता है अप्रॉक्स? कितने हैं आजकल? 10। तो धीरे धीरे किताबों की संख्या बढ़ती है। अच्छा, 12 साल के जो स्कूल है उसमें कितने किताबें पढ़ जाता होगा टोटल अप्रॉक्स? 12 साल में टोटल कितने किताबें पढ़ता होगा बच्चा? 150? अच्छा, 150 किताब एक बच्चा पढ़ता है 12 साल में। आप इसको सोच के जवाब देना चाहिए, फिर हमें समझ आएगी कि एक डिजाइन की, एक कोचिंग की, एक तरीके की जरूरत क्या है। 12 साल में 150 किताब जो बच्चा पढ़ता है, रात दिन उसका यही काम है, पढ़ना लिखना, एग्जाम देना, वही काम, चाहे पढ़ाई में अच्छा हो ना हो, जुड़ा हुआ है पढ़ाई से। 12 साल किताब पढ़ने के बाद 90% बच्चे जिंदगी में दोबारा एक किताब नहीं पढ़ते। यस सर, मतलब आप अगर रिश्तेदार के घर में देखता हूं, 90% घरों में लाइब्रेरी नहीं होती। बच्चे की पढ़ाई खत्म तो किताबें खत्म, उसके बाद कोई मैगजीन आ जाए तो बस वो ठीक। कारण क्या है? 12 साल किताबों के साथ रहने के बावजूद स्कूल वाले बच्चों में किताब पढ़ने की इच्छा जागृत नहीं कर पाए। तो IIT कोचिंग वो तो बहुत दूर की बात है, एक किताब पढ़ने की आदत नहीं हो पाती। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। वही जो चीजें कुक वाली, बार्बर वाली, बैंड पार्टी वाली, वही अवस्था है, वो सफिशिएंट नहीं हो पाती कई बार। अच्छा, कई पेरेंट्स को लगता भी होगा कि नहीं जी बच्चे तो पढ़ ही रहे, मतलब वहां पे भी हो सकता है, क्या बनना है बच्चे को पता है, अब इतने जल्दी से हम कैसे डिसाइड कर लें ये बनेगा वो बनेगा। वो डिसाइड करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन एक नींव मजबूत करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखो, अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, वो कहीं जाके उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करता है, वो बने ना बने, उस दिशा में जाए ना जाए, जो स्कूल की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी नहीं होगी बेटर। ये ऐसी बात है, किसी बच्चे को कहो तुम अपना ना हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, रोज थोड़ी बहुत कसरत कर लिया करो। हम कहे इसको पढ़ाई से क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना तो है, लॉन्ग टर्म में लेना देना बहुत, लेकिन वो कई बार नहीं समझ आए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। जितने भी कामयाब लोग हैं, ये शुरुआत जो जल्दी है ये बहुत जरूरी है, और रोज उसकी प्रैक्टिस रोज करना बड़ा जरूरी है। मैं अभी जब आ रहा था दिल्ली से, तो मुझे लड़का मिला जयपुर में, मैं कल जयपुर में था, रोटरी क्लब एक है, उसकी प्रेसिडेंट्स के लिए था मैं। तो वहां पे जयपुर में भी आर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, तो तमाम इंटरनेशनल पेंटर्स आए हुए साथ। तो मैंने भी बचपन में सीखी हुई थी, मैं थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, तो मैं गया वहाँ। तो मैंने एक अच्छे जो हिंदुस्तान के हैं, तो उनके स्कूल कॉलेज है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो कितने साल से होनी चाहिए पेंटिंग की? कह रहे 3 साल से। मैंने कहा 3 साल की उम्र से? कह रहे हाँ स्कूल में तो है, होनी चाहिए। मैंने कहा हर बच्चा 3 साल से ड्राइंग का सब्जेक्ट तो ले ही रहा है, चाहे मैंगो बनाना हो, चाहे ये करना हो, लेकिन हर बच्चा पेंटर तो बनता है। कह रहे बनेगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बनेगा? फिर ड्राइंग तो हर स्कूल में होती है, और बच्चे 50 में से 30 नंबर भी रखते हैं, 40 भी रखते हैं, तो पेंटर क्यों नहीं बनते? उसने अपना सिलेबस दिखाया मुझे। कह रहे हमारे स्कूल में ये रूल है, एक दिन में आप 100 स्केचिंग बनाओगे, 100 मिनिमम। कह रहे अगर 100 आपकी स्केचिंग नहीं बनी एक दिन में, तो आपके अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। कह रहे 100 इज मिनिमम। कह रहे जितने महान पेंटर बने ये एक दिन में कम से कम 250, 300, 400 पेज भरते हैं पेंटिंग करके। और ये मैं देखा बच्चे, मतलब 12 साल के होंगे बच्चे, 12-13 साल के, उन्होंने अपनी स्केच बुक दिखाई टीचर के सिग्नेचर के साथ,
और मुझे ताज्जुब हुआ कि 150 बनाए हुए, 150। इसका मतलब क्या, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहे होंगे ये सारे। नहीं तो 150 स्केच बनाना, चाहे पोर्ट्रेट बनाए, चाहे पेड़ बनाए, चाहे घर बनाए, मुश्किल है। लेकिन ये बच्चे फिर आगे जाके प्रोफेशनल बनते हैं। सेम फोटोग्राफी में कि अगर 100 क्लिक आपने करनी है, चाहे ताजमहल की क्लिक करो, 100 क्लिक करके उसके बाद लिखी जाएगी। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फायदा मुझे लगता है ये यही है कि उसी को बार बार करना होता है, रोज आके करना होता है। तो एक बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से होती है। उसके बिना भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्विमिंग क्लास के बिना भी होगी, लेकिन उस लेवल का कभी नहीं होगा। और आदमी को बाद में लगता है कि मैंने गांव में स्विमिंग सीखी थी, और धीरे धीरे वो स्विमिंग की कला छूट जाती है, वो नहीं हो पाती। तो जितनी मेहनत मैंने गांव में की तालाब में सीखने की, वो भी वेस्टेज हो जाती है कई बार। तो ये समझ आना बड़ा जरूरी है। एवरी डे अगर आदमी मेहनत करता है कुछ ना कुछ, उसका फायदा बहुत, और जितने जल्दी इंसान शुरू करता है उसका फायदा है। क्योंकि अगर समय देना, जल्दी अगर समय दे रहा है तो उसका फायदा बहुत है, स्कूल में उसका फायदा नहीं। अच्छा कई बार आप देखोगे, जो मुझे लगता है बच्चे, हमें लगता है बच्चों पे प्रेशर भी है। कितने लोगों को लगता है, हमने देखा कि 16 घंटे प्रैक्टिस, 10 घंटे प्रैक्टिस, 100 स्केचे बनाना, कितने लोगों को लगता है पेरेंट्स को कि बच्चे पे प्रेशर ज्यादा है जी इसका। कितने लोगों को लगता है कि प्रेशर बहुत है, पता नहीं बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लगता है, जेन्युइन है, क्योंकि माँ बाप को लगेगा कि प्रेशर तो है ही, लगता है। अच्छा लेकिन दिक्कत क्या होता है, आजकल का माहौल ऐसे हो गया है, जैसे अभी बच्चों ने आपको बताया कि 2 से 4 घंटा इनके पास, क्योंकि हमारे पास जो कुछ काम ही नहीं था, या तो खेल, और खेल भी एक समय होता था, उसके बाद समझ नहीं आता था, या तो पढ़ाई करो। टीवी में हम चाहे तो नहीं देख पाते थे क्योंकि बिजली ही नहीं रहती थी 24 घंटे, और चैनल भी नहीं आते थे, कृषि दर्शन आता था। आजकल बच्चे को जो भी चाहो वो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे सकते हो आप उसको। कैसे करना होता है, एक मैं आपको टेस्ट देता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ ब्रेन कैसे काम करता है, जिससे मैं पूछूं वही जवाब देगा। This is an awareness test. आपके बाईं तरफ 4 लड़के हैं और 4 काले कपड़ों में। 4 जो सफेद की टीम है इनके पास एक बॉल है, 4 जो काले वाले हैं उनके पास भी एक बॉल है। अब ये होगा क्या, ये खेलना शुरू करेगा। खेल क्या होगा, थ्रो एंड कैच, पकड़म पकड़ाई। एक बॉल थ्रो करेगा, दूसरा कैच करेगा, एक थ्रो करेगा, दूसरा कैच करेगा, बस वही काम। अब जो सफेद वाली टीम है वो आपस में खेलेगी, और जो काली वाली टीम है वो आपस में खेलेगी। मतलब कोई सफेद वाला काले को बॉल नहीं फेंकेगा, कोई काला वाला सफेद को बॉल नहीं फेंकेगा। सफेद वाले फेंकेंगे तो 4 आपस में खेलेंगे, काले वाले खेलेंगे तो 4 आपस में। समझ आ गई? अब आपने मुझे बताना कि जो सफेद वाली टीम है आपस में कितने बार एक दूसरे को बॉल फेंकते हैं। मतलब सेकंड आदमी के पास बॉल है, जैसे ही किसी को फेंकेगा गिनती शुरू होगी 1, फिर वो किसी और को फेंकेगा 2, फिर किसी और को फेंकेगा 3। तो जितने बार ये बॉल फेंकेंगे उतने बार आपने गिन के मुझे बताना। सवाल क्लियर है या दोबारा? क्लियर है। सफेद वाले टीम को देखना है, सेकंड आदमी के पास बॉल है, ये जैसे ही थ्रो करेगा गिनती शुरू होगी 1। आसान भाषा में बॉल जितने हाथ बदले उतने बार गिन के बताना है। तो शुरू करते हैं। How many passes does the team in white make? कितने हुए? कितने लोगों के जवाब 12, 13, 14 के बीच में? बहुत अच्छी बात। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं ये चीज। आप मुझे बताना कितने लोग हैं टोटल पर्दे पे? 8। अगर कोई 9th नजर आ जाए, जो आपको नजर नहीं आया था, जिसको भी नजर आए स्टॉप कहना ऊंची आवाज में, अगर नजर आ जाए तो 8 के अलावा। How many passes does the team in white make? अब आया नजर? देखो ब्रेन ऐसे ही काम करता है। इसको अगर आप बिजी रखोगे, कहां में आपने ब्रेन को बिजी रखा था, भालू नजर नहीं आया। और ये भालू फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है,
इधर उधर के टीवी प्रोग्राम हो सकते हैं, कुछ आपकी मर्जी है पेरेंट्स की और बच्चों की। या तो आप उनको बिजी रख लो आज से, या तो खुले छोड़ दो, भालू नजर आएगा ही आएगा। तो ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है आजकल भटकना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान। मुझे याद है हमारे पिताजी के समय, मतलब मेरे समय में, जब हमारे घर पे लैंडलाइन फोन लगा था पहली बार, पिताजी लॉक करके रखते थे उसको और अपने पास रखते थे, ज्यादा बात ना कर पाए, किसका फोन आ रहा है, किसको फोन जा रहा है, हर चीज की मॉनिटरिंग होती थी। आज मोबाइल के बाद ये करना आसान है मुश्किल? मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या क्या पता करेंगे? आजकल एक ही तरीका है, बिजी अगर रखेंगे तो भालू जैसे अड़चने हमारे बच्चों को परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बच्चा बिजी नहीं है तो उसको सारी चीजें दुनिया में नजर आएंगी। सिंपल है जो अभी आपके साथ हुआ। आप बिजी थे, गिनने में बिजी थे, जवाब चाहे 13 आया, 12 आया, 14 आया, भालू नजर नहीं आया। अभी कोई काम नहीं है तो भालू नजर आ रहा है। ब्रेन ऐसे ही है, इसको ऑक्यूपाई रखना बड़ा जरूरी है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि सेम वीडियो दिखाया था, कुछ और दिखाया था जी पहले, वही वीडियो है लेकिन समझना है। और प्रेशर नहीं, बहुत कम उम्र में बच्चे बहुत कुछ करते हैं आजकल। मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, यहाँ पे तो आप किस्मत अच्छी है बच्चों की जो माँ बाप के साथ हैं या परिवार से। एक अनाथ बच्चा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये बच्चा देखना। ये जो बच्चा है ये अनाथ बच्चा है, फुटपाथ के नीचे रहता है, खाने पीने रहने का कोई सिस्टम है नहीं। तो ये मोर के पंख से जो पंखा बना के ट्रैफिक में बेचता है टूरिस्ट पर्यटक जो आते। तो अब इसको कई लोगों ने कहा कि तू कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, कब तक ये करता रहेगा? तो इसने कहा अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूं तो फिर खाना पीना कैसे खाऊंगा? चलो लोगों ने कहा ठीक है, तो फिर कुछ पैसा बचत करके रख ले, ताकि 6-7 हजार जब बच जाए टाइपिंग वगैरह को सीख लेना, ताकि कहीं दुकान में तो काम करे कम से कम। क्योंकि ये जो काम करता था दिहाड़ी मजदूरी वाला, बारिश हो जाए उस दिन बिक्री नहीं हो सकता, खाना पीना ना हो, तबीयत खराब हो जाए तो दवाई नहीं, बड़ा मुश्किल होता था। और महीने में ज्यादा से ज्यादा 1300-1800 इतना रुपये कमाता था। आज इस लड़के के पास गोवा टूरिज्म से, राजस्थान टूरिज्म से और दिल्ली टूरिज्म से ऑफर आई है कि मिनिमम तनख्वाह 35,000 रुपए देंगे मिनिमम, जब तुम 18 साल के हो जाओ। अब आप सोच के देखो, 18 साल की उम्र में इसको 35,000 रुपए मिलेंगे, कहाँ 1300 रुपए, कहाँ 35,000 रुपए। कुछ तो किया होगा। इसने क्या किया? इसने सोचा कि जो मेरे पास नहीं है वो तो नहीं है, माँ बाप नहीं है, दवाई नहीं है, घर नहीं है, कुछ सुविधाएं नहीं है मेरे पास। अच्छा, एक चीज आपको ये भी पता होगा, जो ये झुग्गी झोपड़ी का माहौल होता है वो माहौल भी नहीं मिलता। मतलब पढ़ाई के लिए नहीं होता माहौल, नशे का है, बाकी चोरी चकारी का है। इसने देखा कि जो विदेशी पर्यटक है जो मुझसे पूछते हैं कि क्या, तो मैं उनको बता नहीं पाता ढंग से, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती मुझे। इसने अंग्रेजी सीखने के ठान ली पहले। तो अंग्रेजी सीखने के लिए इसने ढाबे वाले को रिक्वेस्ट किया रात को 4 बजे जाके कि जब कस्टमर नहीं है तुम्हारे पास जाता, उस समय अंग्रेजी न्यूज थोड़े चला ताकि मेरे कान में पड़े। क्योंकि वही जैसे 10,000 घंटे उसको पूरे करने थे, चाहे 10,000 ना हो, 1,000 हो, 2,000 हो, डेली जाके करता था एवरीडे का। और रद्दी वालों से साठगांठ बना के उससे न्यूज़पेपर, किताबें वो इकट्ठे करता था। और करते करते उसने अंग्रेजी सीख ली और टूरिस्ट से अंग्रेजी में बात करने लगा। जब अंग्रेजी में बात करने लगा तो टूरिस्ट से खरीदने लगे। लोगों को अच्छा लगा कि हमारे भाषा में कोई समझा देता है, लेकिन खाली अंग्रेजी के इतने पैसे तो कोई देगा नहीं। इसने जब अंग्रेजी सीख ली, उसको समझ आया कि इसका फायदा बहुत है। उसके बाद उसने इंग्लिश के बाद स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, जर्मन, रशियन, जापानीज 16 देशों की भाषाएं सीखी। और मैं अपने आप को इस उम्र में रख के सोचता हूँ, तो जितनी देश की इसने भाषा सीखी है उसके नाम नहीं पता होते थे उस उम्र में, 11-12 साल। मतलब आप इसको सुनना, जो कॉन्फिडेंस है, जो तरीका इसने अपनाया है, बहुत काबिल तारीफ। My name is Ravi. Questo pavone es muy bonito, barato, no es caro. 50 rupias, cuesta muy bonito. Compra este pavone no muchos caro, €1, $1. Chinese भी Roma 이거 공정 뭐 50 rupi. Japanese को Japanese पे हाथ है, कोडन 50 rupi को अच्छी दर में. Russian निकाचो न्यूज़ ना स्कूल का. $1 पैसा रुपये Paulin Kroschel. French bonjour ça je te dis réponse là c'est comme 3 laino. And Germany Wunderbar 6 Pound für 9 Euro schon der 9 Euro. Und sie suchen $1.
तो आप सोच के देखो, ये बच्चा जब 18 साल की उम्र में अपने करियर शुरू करेगा, ये बहुत कुछ करेगा, क्योंकि जब इस परिस्थिति में 16 भाषाएं सीख गया, इससे ज्यादा प्रेशर क्या है? हमारे बच्चों पे तो ये प्रेशर भी नहीं है, हर चीज मिल रही है, तो ज्यादा प्रेशर हो, चवनप्राश खा ले हमारे, तो ये समझना बड़ा तो जरूरी है। आसान है आजकल, बहुत सारी चीजें आसान है, बहुत सारी चीज मुश्किल होती थी पहले। एक लड़की थी 1928, हाँ 1932 में एक लड़की थी विल्मा रुडोल्फ, ब्लैक अमेरिकन लड़की थी। उस समय में काले गोरे का भेदभाव बहुत होता था, आज भी है लेकिन उस समय ज्यादा होता। मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसके जो माताजी है विल्मा रुडोल्फ की, वो घर में बर्तन साफ करते और जो पिताजी हैं वो स्टेशन में कुली थे। उनके घर में एक बच्ची पैदा हुई विल्मा। उस जमाने में अगर किसी को मेड की भी नौकरी की जरूरत होती थी, काले गोरे का भेदभाव इतना था कि एक तो काले को कोई रखते नहीं, अगर रखा जाता, जैसे इसके मां को एक ने रखा था, ये हिदायत दी जाती थी, निर्देश होता था, एक कमरे से जब दूसरे कमरे जाओ ताली बजा बजा के जाना, ताली बजा बजा के आना, ये निर्देश होता था हर काले नौकरानी। क्योंकि ताली बजा बजा के अगर एक नौकरानी रूम के अंदर जाएगी और आएगी, मालिक को तसल्ली होती थी कोई सामान चुरा के नहीं ले जा रही। इस तरह का टॉर्चर होता था, सामान चुराएगी तो ताली नहीं बच पाएगी। उसमें वो मां काम करती थी और बाप कुली। तो विल्मा रुडोल्फ जो पैदा हुई, थोड़े दिन के बाद पता चला ये कमजोर है पांव उसका, तो चल नहीं पा रही, और काले गोरे डॉक्टर देखते नहीं थे, तो ये 50 कोस दूर जाके काले डॉक्टर को दिखाता था इसका बाप। डॉक्टर ने कहा इसको तो पोलियो है और ये चल फिर नहीं सकती और इसके ब्रेसेस ही लगवाने पड़ेंगे और उसका कुछ हो नहीं सकता। ये अनपढ़ आदमी, इसको कुछ समझ नहीं आया, ये गांव वालों के पास आ गया। गांव वालों ने कहा क्या कहा डॉक्टर? उसने कहा डॉक्टर ने कहा हड्डियां कमजोर है, अब ये चल फिर नहीं सकता। उसने कहा तू क्या करना चाहता है? कह रहे नहीं मैं चाहता हूं कि ये चले। कह रहे ठीक है। तो इसने कहा क्या करना पड़ेगा? उसने कहा अभी से मेहनत करना पड़ेगा। गांव वालों को तो पता नहीं था, उन्होंने कहा तेल मालिश कर तू डेली। ये डेली तेल मालिश करता था बच्चों, और मालिश करते करते कहता था कि तू एक ना एक दिन दौड़ेगी। यही उसका डायलॉग था। अनपढ़ आदमी और कुछ जानता नहीं था। अच्छा, अब शुरू में उसने देखा जब बच्ची 2-2.5 साल की थी, तो ये दिन भर जब स्टेशन से आता था तो बच्ची सो जाती थी, मालिश करना मुश्किल होता था, तो इसने नाइट शिफ्ट करना शुरू किया। अच्छा, नाइट शिफ्ट में दिक्कत होती थी, गाड़ियां उतनी आती नहीं है स्टेशन में, कमाई उतनी नहीं होती थी, लेकिन उसने फिर भी किया सब कुछ, क्योंकि माँ का देहांत हो गया था उसके पैदा होने के बाद, तो बाप ने सब कुछ किया। तो ये बहुत साल बीत गए। 11 साल की जो बच्ची हुई, 11 साल तक एक भी दिन बाप ने मिस नहीं किया था मालिश करने। मालिश करते हुए हमेशा कहता था कि तू दौड़ेगी एक नाइट, और ब्रेसेस लगे हुए थे, तभी भी ब्रेसेस थे, ब्रेसेस उतारता था।